अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। संसार में फिर दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं और किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार।
इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी शक्ल सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, और जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसे अपनाइए। अगर भावना है तो भगवान है, अगर भावना नहीं है तो मूर्त है। उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं किया कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता से है, और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत की जिसमें विचार शून्यता आ जाए। विचार शून्यता आना जरूरी है। वह जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशाय कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो मुंह हाथ धोकर बैठे सुखासन से। फिर कल्पना करें कि आपका इस शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा कि आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मनटकर आपके परमात्मा की तरफ लगेगा। उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर अपनी मूर्त को स्पष्ट कीजिए। जब बाहर ध्यान बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से ऐसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। क्या? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड स्थिति प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है। सुख आसन से बैठें, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमयी अवस्था बनाएं, पलौती मारकर बैठें और ये महसूस करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से उस ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम ओम ओम। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार।
ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बतलाया कि यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का कोई काम आप नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई हर्ज नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के डिस्कशन हैं वो हम खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, और वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो भगवान की अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई बिना ग्रास परमात्मा की याद के पेट में न जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। और अगर भोजन भगवान की याद में करेंगे, दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। और इन संतों ने कितना सुंदर तरीका बतलाया। यदि इस तरीके से पूजा करेंगे, भोजन करेंगे, जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंग हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बड़ा सुंदर तरीका बताया कि कैसे स्वादेंद्रिय निग्रह हो। इन संतों ने बताया बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है,
कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है। हमारे सद्गुरु ने बड़ा रैशनल तरीका बताया, यदि आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के 2 घंटे आपके हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा शाम को पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे। आगे बताया, हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज कोई आप उससे अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार काम आपसे बना है, उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना, इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए, आपकी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए कि आपके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए अपनी आत्मा से पूछिए, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मा कहती है कि झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, उसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछें, हमसे जो काम हो जाते हैं, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, इससे कोई फायदा तो नहीं, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुलती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से जो छोटी खराबी है ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो हम में हैं, जिन्हें सोचते कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात से भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा ना करेंगे तो आपके विल पावर, इच्छा शक्ति घटेगी। न करना चाहे लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए।
और जब अच्छा ध्यान लग जाए, ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इससे बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब अभ्यास बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगी आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगी आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है, उसके वास्तव में शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से निकलता है परमात्मा का नाम। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।